आप सभी को हमारा नमस्कार और प्रणाम। सनातन धर्म को समझने के लिए 6 से 8 मिनट का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ये 6 से 8 मिनट के जो वीडियो हैं ये सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, सहज करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के लेसन्स को। ये एपिसोड 47 है। हर हफ्ता एक नया एपिसोड आपको मिलता है। 1 to 46 अगर एपिसोड्स आपको सुननी है तो इसी प्लेलिस्ट पर स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। आप सभी को हमारा नमस्कार, प्रणाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वेलकम टू एपिसोड 47, अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूं। मैं ही इस जगत का निमित्त कारण हूं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई है। जैसे घड़ा बनाने में कुमार और सोना के आभूषण बनाने में सुनार की निमित्तकरण है, ठीक उसी प्रकार संसार मात्र की उत्पत्ति में ईश्वर ही निमित्तकरण है। मिट्टी का घड़ा एक दिन टूटकर मिट्टी में ही मिल जाता है, और सोने के गहने भी अंत में सोने ही रह जाते हैं। अब ऐसा ही ये संसार जो है वो भगवान यानी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, भगवान में ही रहता है और एक दिन परमात्मा में ही लीन हो जाता है। यही ज्ञान है। और जब यह अनुभव हो जाता है कि भगवान के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं, ये विज्ञान है। इस संसार में जो कुछ भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वस्तु है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही है। वो ही रक्षक हैं, वो ही रक्षित हैं और वो ही संहारक भी हैं। हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं ही सब संसार का महाकारण हूं। जिस तरह सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई होती है और सूत के अलावा उसमें कुछ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार इस संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई भी तत्व नहीं है। सूत और मणियां देखने में भले ही अलग अलग हो, परंतु उनमें सूत एक ही है। वैसे ही संसार में हर प्राणी नाम, रूप, आकृति के कारण अलग अलग भले ही दिख रहा है, परंतु उनमें जो चेतना तत्व है वो स्वयं ईश्वर है। जब तक हम इस संसार को संसार बुद्धि से देखते हैं, तब तक हम उस परमात्मा को नहीं देख पाते। रसोहम अप्सु कौन्तेयः प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषम नृषु। हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूं। यदि जल में रस तत्व निकल जाए तो जल तत्व कुछ नहीं रहेगा। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने वाली प्रभा मेरा ही स्वरूप है। संपूर्ण वेदों में प्रणव यानी ओमकार और आकाश में ध्वनि मेरा ही स्वरूप है। मनुष्य में सार चीज जो पुरुषार्थ है वो मेरा स्वरूप है। वास्तव में प्रतिदिन परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है। लेकिन मनुष्य अप्राप्त चीजों को प्राप्त करना ही अपना पुरुषार्थ मानता है। जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति पढ़ लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है। निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में अपना पुरुषार्थ मानता है। अनपढ़ आदमी पढ़ लेने में उसको अपना पुरुषार्थ मानता है। अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने पर उसको अपना पुरुषार्थ मानता है। यानी इसे ये आदमी कह सकता है कि जो प्राप्त नहीं हुआ उसे प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य उसी में अपना पुरुषार्थ उसको मानता है, परंतु ये पुरुषार्थ वास्तव में आपकी पुरुषार्थ है ही नहीं। जिन चीजों के साथ हमारा समय के साथ संबंध विच्छेद होता जाता है, उन चीजों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे और अब भी मौजूद है और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे। इसीलिए इस परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रयास है वो वास्तव में पुरुषार्थ है, और उसकी प्राप्ति करना ही मनुष्य की मनुष्यता है। इसके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं, अर्थात निरर्थक है। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में ऊष्मा हूं, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूं और तपस्वियों में तप भी मैं हूं। सृष्टि की रचना में भगवान ही करता है, भगवान ही कारण है और भगवान ही कार्य है। इसलिए गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि
जीवन शक्ति और प्राणी, तपस्या और तपस्वी, ये सब के सब एक भगवान ही हैं। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज हूं मैं, अर्थात सबका कारण हूं मैं। संपूर्ण प्राणी बीज रूप से मुझ में उत्पन्न हैं, मुझ में रहते हैं और अंत में मुझ में ही लीन हो जाते हैं। मेरे बिना प्राणी का कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बुद्धिमानों में बुद्धि हूं मैं। उस बुद्धि के कारण ही किसी को बुद्धिमान कहा जाता है। तेजस्वियों में तेज हूं मैं, और ये तेज दैवी संपत्ति का ही गुण है और भगवान का ही स्वरूप है। दोस्तों, इस बात को हम इस प्रकार समझने का प्रयास करें, जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोने के ही हैं, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी के हैं, और लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्र वो लोहे के ही होते हैं। अब ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ ये संसार भगवान का ही है। सोना गहनों में परिणत होता है, मिट्टी गढ़े के रूप में परिणत होता है, परंतु परमात्मा संसार के रूप में परिणत नहीं होते। इसका कारण है कि परिणत होने वाली वस्तु विकारी होती है, जबकि परमात्मा निर्विकार है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में जाकर होता है, अर्थात वो वृक्ष चाहे 100 साल तक रहे, परंतु उसकी अंतिम परिणति बीज में होगी। बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज है, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में शरीर की 3 गतियां होती है, चाहे जमीन में गाड़ दिया जाए, चाहे वो जला दिया जाए, चाहे उसे पशु पक्षी खा लें। इन तीनों ही उपाय में वो अंत में मिट्टी हो जाता है। भगवान स्वयं ही संसार को बनाने वाले हैं और स्वयं ही संसार बन जाते हैं, और अंत में संहार का कार्य भी भगवान ही करते हैं। हमारा आज का ये एपिसोड आप प्लीज इसे अपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर सबके साथ शेयर करें। आप जितने लोगों तक इस ऑडियो को पहुंचाएंगे, इस वीडियो को पहुंचाएंगे, हमारा जो पर्पस है, हमारा जो मकसद है, हमारी जो उम्मीद है, वो पूरी होगी। हम चाहते हैं कि इन वीडियोस से आप इन बातों को समझें। श्रीमद् भगवद गीता के लेसन्स आप अपनी जिंदगी में उसे प्रैक्टिस कर सकें। आप सभी को हमारा नमस्कार, प्रणाम। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।